हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको माता गर्जिया के, जो रामनगर में स्थित है, नैनीताल से 77 किलोमीटर दूर और रामनगर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर, ढिकुली से आगे सुंदरखाल पर माँ गर्जिया का बहुत खूबसूरत मंदिर स्थापित है। उसकी रोचक सुंदर कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। आप देखिए, ये हम पहुँच गए हैं लगभग रामनगर और छुई के बीच में, जो घना जंगल है वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। बहुत सुंदर ये चारों तरफ से वृक्ष हैं और हरियाली है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ये इंदर इतना खूबसूरत व्यू, इसका नज़ारा दिख रहा है तो आपके साथ इसको शेयर किया जाए, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी सड़क है, हाईवे है इसलिए इतना सुंदर मेंटेन्ड है। बिल्कुल गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। ऊपर बादल छाए हैं हल्के हल्के, चारों तरफ से हरे हरे पेड़ क्या खूबसूरत छटा बिखेर रहे हैं खूबसूरती की। ये थोड़ा सा हम रामनगर से पहले कोसी बैराज से के लगभग पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से ढिकुली, रामनगर ही कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर यहाँ से ढिकुली दूर है, जहाँ माँ गर्जिया का मंदिर सुंदरखाल में स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिरजा देवी मंदिर को गिरिराज हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है और भगवान शिव की ये पत्नी कहलाती हैं। जो इनके पिता का नाम गिरिराज हिमालय था तो इसीलिए इनका नाम गर्जिया देवी रखा गया। जो ये जिस उपटे के टीले में माँ निवास करती हैं, ये कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊंचे स्थान से बहकर आ रहा था, ऐसा लोगों का मानना है, कहना है, और सच भी यही है। तो उनको एक दिन भैरव भगवान ने देखा कि एक टीला बहते हुए आ रहा है, उस पर एक कन्या बैठी हुई है, तो उन्होंने वहीं उस टीले पर माँ को निवास करने के लिए कहा और वहीं पर रुकने का आदेश दिया। तो भैरव के कहने पर माँ भगवती, जो दुर्गा का रूप है, शक्ति का रूप है, पार्वती का रूप है, वहीं पर निवास करने लगी। इसलिए इनको गर्जिया देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऐसी घटना बताई जाती है। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो जब एक श्री 108 श्री गिरिराज महाराज वहाँ पर एक दिन गर्जिया कोसी नदी पर आए थे, अपने साथ वो कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी लेकर आए थे। उन मूर्तियों के आसपास वो मंदिर के स्थापित करने लगे तो चारों तरफ से जंगल से बहुत शेरों की गूंजने की आवाज़ आने लगी। तो गिरिराज जो भगवान हैं, वो माता जो टीले पर निवास कर रही थी, उनका संकेत समझ गए। इसीलिए गिरिराज जो साधु महाराज थे, उनके नाम से इस देवी को गर्जिया देवी कहा जाने लगा। तो गर्जिया देवी के आसपास के जो मंदिर, जो आसपास के लोग हैं, पहले इन्हें उपटा देवी के नाम से जानते थे, क्योंकि ये एक टीले पर बह के आई थी। उपटन जैसा वो टीला दिखता था, ऊंचा पहाड़। तो कुछ लोग तो यहाँ पहले से पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि सुंदरखाल जो है रामनगर के बीच में, ढिकुली के बीच में पड़ता है। और यहाँ से जो लगभग लोग बद्रीनाथ की यात्रा भी करते थे, बहुत सुंदर भजन कीर्तन गाते हुए जाते थे। और जो नदी के पास ये टीला बना हुआ है और इसमें भगवान की मूर्तियाँ रखी हैं, तो आसपास लोगों को एक दिन लगा कि उनके लिए चर्चा का विषय बन गया ये मंदिर को देख के। शुरू में जब ये बह के आया तो लोगों ने यहाँ पर, किसी ने भी मतलब जाने से ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर एक दिन कोई रानीखेत निवासी पंडित रामकृष्ण यहाँ आए, तो वो माता की पूजा करने लगे। जब उनका निधन हो गया तो उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं, आज भी वही उन पर कार्यरत हैं, वहीं, और वही उनके पूजा करते हैं, वही उनके पंडित हो गए हैं। जो ये इसको कौशिकी ऋषि, माता गर्जिया देवी की उपासना की थी कौशिकी ऋषि ने, इसलिए इस नदी का नाम कोसी नदी पड़ा। उस ऋषि के नाम से इसका नाम कोसी नदी रखा गया। वैसे लोग इसके पहले कौशिकी नदी कहते थे। तो गर्जिया देवी से जुड़े हुए इस बात को तो बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी स्थापित है अंदर, जिसको लोग लगभग 10वीं सदी की मानते हैं, ऐसा कहानियों में कहा गया है। हमें भी ऐसा पता चला, तो इसलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। आपको मंदिर के परिसर में जो गर्जिया माता का मंदिर है स्थापित है, जहाँ उसके आसपास परिसर में आपको सरस्वती माता, गणेश भगवान और भैरव भगवान की तरह तरह की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जितना मुझे जानकारी थी, मैंने आपको इतनी जानकारी दी। तो आप बताइएगा आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। अगर आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का युग है, माँ गर्जिया का इतना महत्व है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं अपनी मन्नतें लेके, माँ उनकी पुकार सुनती है, क्योंकि ये देवी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। ये माँ स्वयं बाढ़ के साथ बह के आई थी कोसी नदी में, जब बाढ़ आ गई थी तो भैरव भगवान के कहने पर ये यहाँ टीले पर निवास करने लगी, जिसको उपटा का टीला कहा जाता है। और ये कौशिकी नदी, कौशी ऋषि की पूजा करने से या तप करने से यहाँ पर, इसलिए इसका नाम कोसी नदी पड़ा।
कौशिकी नदी भी इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कभी इसमें, वैसे तो बरसात में जाना कोई खास शुभ नहीं है, रास्ता पार करना है हमें नदी क्योंकि का। पानी का लेवल कम है, पर उस पार जाने का आप देखिए समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उस पार जाएं। ये अचानक बढ़ गया है पानी का अभी बहाव बड़ा तेज़ है, हमें ऐसा कुछ तैरना वैरना आता है नहीं, कहीं से जाने का रास्ता हमको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन माँ की भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर का बेटा है जो आगे निकल रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए हम मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं तो हम कवर नहीं कर सकेंगे। ये बच्चा जिद करके जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ से है, कैसे जाएं। तो आपस में लोगों से पूछेंगे, अभी वो बताएंगे, लोकल के जो लोग यहाँ दुकानदारी लगाते हैं करते हैं। पर बरसात में थोड़ा सा जाना यहाँ पर रिस्की रहता है। आप जब भी आएँ थोड़ा ऐसे ही मौसम में आएँ जब नदी में पानी का बहाव कम हो और रास्ता जाने के लिए बहुत आसान हो। माँ के दिव्य दर्शन अगर करने हैं तो नदी पार करनी ही पड़ेगी, इसलिए हम भी नदी के पार उस पार जा रहे हैं माँ के दर्शन करने। और पानी का बहाव आप देख सकते हैं, वैसे तो पानी कम है नदी में, पर कहीं है तो बहुत बहाव है। ये बच्चे के पैरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी गहराई का, अभी तो वो किनारे पर ही है, बीच में बहाव बहुत तेज़ है, कितना घुटने तक इसका पानी दिख रहा है। तो मंदिर तो बहुत खूबसूरत है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है पूरे उत्तराखंड में। माँ देवी शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। ये देवी माँ भगवती दुर्गा का रूप है। ये पार्वती का, शिव की पत्नी को दुर्गा कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, उनका रूप है ये। यहाँ जो लोगों ने छोटी छोटी दुकानें लगाई हैं उनसे हमने पूजा प्रसाद सब खरीद लिया है। आप ये मंदिर के प्रवेश द्वार पर देख सकते हैं, ये बेटा हाई कह रहा है आपको, कितनी घंटियाँ यहाँ बधी हुई हैं और कितने चुन्नियाँ लोगों ने मन्नतों की यहाँ बांधी है। ज़्यादा भीड़ आजकल है नहीं, बरसात है इस वजह से थोड़ा सा भीड़ कम है, नहीं तो सीज़न टाइम में इसमें बहुत भीड़ रहती है। जब ये मार्च अप्रैल के महीने में या नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ बहुत रश रहता है। ये माँ की चुन्नियाँ जो बधी हैं उससे आप लगा सकते हैं कि लोगों ने कितनी मन्नतें यहाँ मांगी हैं। उत्तराखंड के सभी मंदिरों में आपको बहुत आस्था दिखेगी लोगों के प्रति, और बहुत लोगों को विश्वास रहता है अटूट कि हम उनके दरबार में, माँ के या प्रभु के दरबार में आए हैं तो हमारी मनौतियाँ ज़रूर पूरी होंगी। तो यहाँ भी लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और हम बहुत बार माँ गढ़ गए हैं। आपके साथ आज मैं छोटा सा वीडियो ये शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमारे लिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं भक्तगण अपनी बाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, और माँ के तरह तरह के भैरव जी के इधर कोने में मंदिर है छोटा सा। माँ के साथ हमेशा भैरव निवास करते हैं, उन्हीं भैरव ने इनको, माँ को यहाँ रुकने का आदेश दिया था, प्रस्ताव दिया था सॉरी। तो माँ भैरव के कहने पर यहाँ ठहर गई थी और आज भी माँ उसी ऊपर टीले पर निवास करती है जो बह कर आया था। ये माँ की बहुत चमत्कारिक खूबसूरत मूर्ति है, आप भी इसके दिव्य दर्शन कीजिए और उम्मीद है आप जो भी मांगेंगे माँ से तो आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे वीडियो के माध्यम से भी आप दर्शन कर रहे हैं तो भी माँ की शक्ति बहुत अपरंपार है। बहुत खूबसूरत माता का दिव्य रूप छाया हुआ है चारों तरफ से, और बहुत सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। शुरू में तो इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं था, धीरे धीरे दान पुण्य से, लोगों के दान करने से तो मंदिर का विकास दिन प्रतिदिन होता चला आ रहा है। रानीखेत के जो कृष्णानंद पुजारी हैं उनके पारिवारिक लोग आज तक यहाँ पूजा करते आए हैं, वही इनके पैतृक पुजारी रहेंगे हमेशा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले आके माँ की पूजा की थी। गांव के लोग कोई इनकी पूजा नहीं करते थे तो वही यहाँ आते थे और आज तक वही यहाँ निवास करते हैं। पंडित जी ने हमें प्रसाद अरसाद सब दे दिया है, मुट्ठी में आपको प्रसाद दिख रहा है। और एक परिक्रमा हम मंदिर की करेंगे, माँ से अपनी जो हम गुहार लेके आए हैं, मन्नतें आशा लेके आए हैं, वो हमको माँ ज़रूर पूरा करेगी, ऐसा मुझे अटल विश्वास है। और माँ ने हमारी मुरादें हमेशा पूरी की हैं, आज भी करेंगे। वही मुराद मैंने भी मांगी है माँ से। ये दुपट्टे आप देख सकते हैं, माँ की चुनरियाँ कितनी बधी हैं चारों तरफ से, और नदी का बहुत खूबसूरत नज़ारा हम आपको अभी दिखाएंगे। बहुत कहीं पानी है नदी में पर कहीं नहीं। ये हम नीचे आ गए हैं पूजा करके मंदिर से, तो आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी ये कोसी नदी है, कौशिकी नदी, जिसका नाम कोसी नदी रखा गया है। अब तो कहीं पर पानी है, कहीं पर बिल्कुल बंजर है, पर नदी का जो खूबसूरती है चारों तरफ बीचों बीच, इतनी कोसी नदी के बीचों बीच माँ बैठी है। उधर भी थोड़ा सा छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उस पार देखिए आप, ये दिखाई दे रहे हैं हल्के से मंदिर आपको। माता सरस्वती के, गणेश भगवान के, भैरव भगवान के, तरह तरह के मंदिर आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें। आपका साथ, आपका प्यार ऐसे बने रहे, माँ पर सबकी कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।